एवरीवन वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एस्टेट संबंधित कुछ बात निकल कर सामने आ रही है बिहार सचिवालय से। और हो सकता है कि ये स्टेट 19 छात्रों के लिए एक बुरी खबर हो और सीटेट 2021 में जो देंगे उनके लिए एक अच्छी खबर हो। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण जो एक केस दायर किया गया था, उस केस का क्या अपडेट है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, जैसे कि सीट आप लोगों को पता है कि सीटेट 2021 का पैटर्न बदल चुका है। यानी कि इस बार जो सीटेट होगी वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल और +2 ये सभी विद्यालयों के लिए शिक्षक की जो बहाली होगी उसके लिए सीटेट इस बार सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है। तो जो छात्र सीटेट 2021 देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है कि वो लोग जो स्टेट 19 के साथ है जो 7th फेज में अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात जो कुछ सीटेट के कैंडिडेट संजय सर से मिलने के लिए गए थे तो उनके द्वारा यह बात कही गई है। अब इस बात के ऑथेंटिसिटी को मैं प्रमाणित नहीं करता हूं, लेकिन ये बात जो निकल के सामने आ रही है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टेट 2019 को एक पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया गया है। तो पात्रता परीक्षा के में सभी को अप्लाई कर सकते हैं। और यही बात संजय सर का कहना था। जब संजय सर से छात्र ने पूछा कि सर जो सीटेट 2021 से होने वाली है और तब तक यदि 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो क्या 7th फेज में सीटेट 2021 वाले एलिजिबल हैं? तो इस पर संजय सर ने कहा कि बिल्कुल एलिजिबल हैं। जब ये पात्रता परीक्षा है और एनसीटी गाइडलाइन को जब हम मानते हैं तो फिर इसमें सीटेट 2021 को क्यों नहीं मान्यता मिलेगा, बशर्ते कि जब नोटिफिकेशन 7 फेज का निकलेगा उससे पहले ही उन लोगों का रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए और बीएड भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो इससे ये साफ स्पष्ट है कि 7 फेज में दिसंबर जो एक में हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम हो सीटेट 2021 का, उन सभी छात्रों के लिए एक गुड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे 7 फेज में जो स्टेट 19 कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। यदि वहाँ पे सीटेट 2021 के छात्र यदि एंटर करते हैं 7th फेज में तो कंपटीशन फिर हाई होने वाला है। यानी कि अब यदि नियोजन इकाई में मामला गया तो फिर जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाय प्रोसेस क्या करना है वो सभी बात आप लोग अवगत होंगे ही। जैसे कि वहाँ पे स्टूडेंट की भीड़ लगेगी और धांधली होने की जो समस्या होती है जो फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को, जैसे कि आप लोग अब 1 to 5 और 6 to 8 में देख रहे हैं, उन सभी समस्याओं से हम लोग को फिर फेस करना होगा। अब सबसे बड़ा इशू यह है कि यदि संजय सर ने यदि ऐसा स्टेटमेंट दिया तो फिर वो किस बेसिस पे दिया, जब उसने पहले ही कह चुका है कि सितंबर 2021 में मैं नोटिफिकेशन निकालूंगा और अगस्त लास्ट में यदि मैं सर्टिफिकेट इशू करूंगा, तो फिर ये किस बेसिस पे कह रहे हैं। अब सर्टिफिकेट को लेकर जहाँ तक मुद्दा है कि सर्टिफिकेट आई थिंक अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगी। सर्टिफिकेट निकालने का 2 तरीका होगा। पहला तरीका ये होगा, यदि ये एक्सेप्शनली यदि हम लोग को अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, जल्द नोटिफिकेशन निकाल देती है, तो डीओ ऑफिस के बजाय जो आप लोग को सीटेट में जो डिजी लॉकर के द्वारा हम लोग डाउनलोड करते थे अपना सर्टिफिकेट को, उसे ही आप लोग वैसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि इसमें देरी हुई तो फिर ये बाय आपको पोस्ट जो वहाँ पे डीओ के यहाँ से जाकर आप लोग रिसीव करते थे तो डीओ के यहाँ जाकर रिसीव करना होगा, जैसे कि बिहार टीटी 2017 वाले छात्रों को करना पड़ा। अब सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि यदि 7 फेज में सीटेट 2021 को मिल जाएगा तो फिर सीट इंक्रीमेंट की बात पे कहाँ चली जाएगी। तो जहाँ तक कि उन लोगों के छात्रों ने ये बात पूछा कि सर उसमें जो सीट फिक्स्ड है, तो संजय सर ने इसके जवाब में कहा कि सीट फिक्स्ड नहीं है, सीट इसमें इंक्रीज होगी ही। अब इंक्रीज़ कितना होगी इसका डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन सीट इंक्रीज होगी और सीट इंक्रीज होकर के 7 फेज का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो 7 फेज के नोटिफिकेशन का इंतजार अब सभी को करना चाहिए कि उसका नोटिफिकेशन किस बेसिस पे निकाला जा रहा है। सीट इंक्रीज़ करके निकाला जा रहा है कि या जो सीट बचा हुआ है, यानी कि 37,000 सीट जो हम लोग को सेंसन सीट था उसी के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। और सर्टिफिकेट को लेकर के मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में आप लोग को मिल जाएगी। अब यहाँ पे दो इशू आता है, मेरिट कॉलम और नॉन मेरिट कॉलम। तो देखिए, जहाँ तक बात है मेरिट कॉलम नॉन मेरिट कॉलम का, तो ये इस बात को लेकर के बोर्ड और विभाग में एक अलग ही परेशानी का सबब बना हुआ है और वहाँ पे उहापोह की स्थिति है। बोर्ड और विभाग में बन भी नहीं रही है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग जैसा रिजल्ट कार्ड मैंने जारी किया था यानी कि मेरिट कॉलम और नॉन मेरिट कॉलम के साथ में वैसा ही सर्टिफिकेट भी रहेगा। लेकिन विभाग का कहना है कि जब मैं एनसीटी गाइडलाइन को मानता हूं तो फिर ये कॉलम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो अब ये आगे देखिए कि होता क्या है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा
कि ये एक तरह से स्टेट 19 कैंडिडेट के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 80,000 थे और सीटें 2021 को लाने का मतलब है कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में 20-30,000 50,000 अप्रोक्स बोलिए कि स्टूडेंट का उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। अब इसमें डोमिसाइल लगा भी दीजिएगा तो फिर उसमें कोई इशू नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो टोटल कैंडिडेट जिसने कि अप्लाई किया था हाई स्कूल में स्टेट 19 में, उसकी संख्या लगभग 1 लाख ऐसे छात्र हैं जो कि इसमें पास नहीं किए हैं। तो वो 1 लाख भी इतना दिन से घर में बैठे हुए नहीं होंगे, वो उसमें सभी कोई अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख रहे होंगे। ऑब्वियस थिंग है कि वो सीटें 2021 की इंतजार ही कर रहे होंगे, और इसमें यदि वो पास करते हैं, और ऑब्वियस बात है पास करेंगे ही, क्योंकि वहाँ पर भी वही लिमिटेशन रहेगा, 60% लाइए, पास होइए, क्वालिफाइड हो जाइए आप। तो जो भी हाई स्कूल एंड +2 में क्वालिफाइड होंगे वो सभी कोई इसमें एंटर करेंगे, यानी 7th फेज में, अकॉर्डिंग टू संजय सर। और ये मैं इस बात को मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ कि मेरे पास कोई इसके लिए प्रूफ भी नहीं है, लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताया हूँ। अब दूसरा बात कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक केस मुकेश सर के द्वारा किया गया था, और उस केस में उस जजमेंट उसके पास है, और आप लोग को उस जजमेंट को लेकर के मैं जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और मुकेश सर भी आने वाले हैं जल्द, और उसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि मुकेश सर के द्वारा जो यहाँ पे केस किया गया था उसका जजमेंट क्या आया है। जजमेंट स्टूडेंट के फेवर में आया है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट को जहाँ पर रिजल्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, लेकिन वो वास्तव में उसमें क्वालिफाइड यानी कि एलिजिबल थे, वैसे छात्रों को कोर्ट के द्वारा अनिल उपाध्याय सर जो जस्टिस इस केस की सुनवाई भी कर रहे थे, उसके द्वारा स्टूडेंट के फेवर में ये रिजल्ट दे दिया गया, यानी कि उसके फेवर में डिसीजन दिया गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे छात्र जो छंट रहे थे उन्हें अब मौका मिलेगा, और उसको कोई इशू नहीं होने वाली है अप्लाई करने में या जॉब लेने में, यदि वो एकेडमिक पे यदि आ जाते हैं तो तत्काल यही अपडेट था। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।